उन्होंने की आपकी है। शादी हुई है? मेरी शादी हुई है माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह बच्चे भी शादी हुई है। अगर पान की कीमत 8 रुपया हो जाती दूसरी शादी करवाएंगे? वो ये तो हमने सोचा भी नहीं है। अच्छा यहाँ चलो तो ठीक है। हमने सोचा भी नहीं है भाई। अफजाल भाई मुझे ये बताएं कि आपने लिखा कि मैं शादी तब करूंगा जब पेट्रोल की कीमत 60 रुपया लीटर हो जाएगी, और अगर ये 60 रुपया लीटर ना हुई तो फिर तो आप बूढ़े ही मरेंगे। जी इंशाल्लाह मैं शादी नहीं करूँगा। शादी नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। ये क्या आपने मन्नत मांग ली ये है? मेरी मन्नत और मेरी जिद है। जिद है आप? जी। इसके आगे कोई भी नहीं आ सकता? नहीं कोई भी नहीं आ सकता। मुझे यही था कि खान साहब 60 रुपए पे पेट्रोल लेके आए, पर इन्होंने खान साहब को उतार दिया। महंगाई के वाले भाई बेड़ा करे काटता नहीं होती करता, बेड़ा करे काटता नहीं होती करता, चोर है सारे और सारे चोर ने। खुद ही मरियम नवाज ने बोले छोरे। खुद ही मरियम नवाज ने बोला था अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, चीनी की कीमतों में इजाफा होगा, घी की कीमतों में इजाफा होगा, तो इसका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म होता है वो चोर होता है। चोर। क्या पैगाम दें? बहुत तेल भी महंगा कर दिया, चीन हर शहर महंगा, तेल भी महंगा कर दिया। सस्ता हो रहा था तो तेल महंगा कर दिया। फिर सस्ता कौन कर रहा था? इमरान खान और महंगा कौन कर रहा है? ये शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जी। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। पैगाम देंगे ये तुम्हारे पास की बात नहीं, तुम चले जाओ, ये छोड़ दो, किसी और मुल्क में चले जाओ, तुम इस अवाम के काबिल नहीं हो। शहबाज शरीफ ने ये भी कहा था कि मैंने अपने कपड़े उतार के अवाम को रिलीफ देना पड़ा तो मैं दूंगा, उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। क्या करेंगे? वो जो कपड़े बेचने वालों के ना, वो कपड़े बेच के बर्तन मिलते हैं, महंगाई कम नहीं होती। वो बर्तन लें अपने पुराने बर्तन, पुराने कपड़ों से, जो तो बदबूदार कपड़े हैं उनसे क्या मिलेगा? अब गरीब अपने कपड़े बेचने और घाटा पूरा करते हैं। इन चोर और लुटेरों ने काम सारा खराब कर दिया। इसको हम पैगाम दे रहे हैं मीडिया के तौर पे कि हमारा जान छुड़ाओ, छोड़ो। ये पहले इतना था महंगाई हम मांगते इमरान खान की हुकूमत में था, लेकिन इन लोगों, इन चोर और लुटेरों ने जितने महंगाई किया था ना, अवाम का बेड़ा खराब कर दिया। कारोबार नहीं है, सिस्टम सारा खराब होगा। इन चोर और लुटेर इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये सारी महंगाई कर दिया। हमारा इन वो ने वादा हमारे साथ करके हम आवाम को रिलीफ देगा, लेकिन ये आवाम को रिलीफ, आवाम को तकलीफ देगा। ये सब ये पेट्रोल में पहला 150 रुपये लीटर था, 235 में हो गया। ये सारा अमरीकी का गुलाम और अमरीकी का गुलाम ये अपने महंगाई कर कर के अवाम का बेड़ा खराब कर दिया। अच्छा ये हुकूमत में आने से पहले ये चीखो पुकार करते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम आवाम को रिलीफ देंगे, पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे, घी की कीमतें कम कर देंगे, चीनी की कीमतें कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसको मैं ये पैगाम कर दूँ, झूठ बोल दिया सारा जिंदगी। ये 40 साल से हम हमारे ऊपर हुकूमत करते, ये झूठ बोल बोल के वादे करते फिर पूरा नहीं करते। झूठ बोल दिया मैं पेट्रोल सस्ता करेगा, मैं चीनी सस्ता करेगा। इनने खुद ही मरियम नवाज ने कहा जो पेट्रोल और आटे की चीनी अपना रेट में इजाफा आते तो उसको आजम छोड़ है। अब शहबाज शरीफ चोर रहेगा और चोर है। खुद ही मरियम नवाज ने बोले चोर है। खुद ही मरियम नवाज ने बोला था अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, चीनी की कीमतों में इजाफा होगा, घी की कीमतों में इजाफा होगा, तो इसका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म होता है वो चोर होता है। चोर होते हैं, ये खुद ही बताया, खुद ही उस हम मांगते हैं शहबाज शरीफ चोर है और चोर रहेगा। उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहूँ तो हम हमारा जान छुड़ाओ, बस छोड़ो हमारा जान। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े बेच के भी गरीब अवाम की मदद करनी पड़ी तो मैं करूंगा, लेकिन आज क्या हो रहा है कि गरीब अवाम के वो कपड़े उतारे जा रहे हैं। हमारा KPK में पेशावर में उसने ऐलान कर दिया कि हम गरीब का हमारे कपड़े बेच दूंगा तो इंशाल्लाह गरीब आवाम का आटा पूरा करेगा। उसका गरीब कब कपड़े बेचूंगा। इस वजह से मैंने ये पम्फलेट उठाया और मेरा ये एहतजाज है, पेट्रोल 60 रुपये होगा मैं फिर शादी करूँगा। खान साहब से कितनी मोहब्बत है आपको? खान साहब से बहुत मोहब्बत है। वो इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए? इम्पोर्टेड हुकूमत इंशाल्लाह जाएगी, जल्दी जाएगी। हुकूमत नामंजूर। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हमारे इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड सरकार है, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े, कपड़े बेच के गरीब आवाम की मैं मदद करूंगा, उस वाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से क्या कहना, वो हमारी कपड़े उतार रहे हैं अब तो। उन्हें हम इस हालात पे आ चुके हैं कि हमारी शादी भी नहीं हो रही महंगाई की वजह से। अच्छा महंगाई की वजह से शादी मैंने हर एहतजाज में मैंने पम्फलेट उठाया, मेरी किसी में भी नहीं सुनी गई और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर एहतजाज में आपने ये पम्फलेट उठाया? इसी तरह के कुछ रेलिवेंट मैंने पम्फलेट उठाए। ऑडियंस को यही कहूँगा कि
जल्द से जल्द यही कि दुआ करे कि अल्लाह पाक खान साहब की हुकूमत आए और इंशाल्लाह मेरी जल्दी शादी हो जाए। कि खुदारा दुआ करें कि ये जो 60 रुपये मैंने लीटर लिखा हुआ है पेट्रोल की कीमतें 60 रुपये हो जाए ताकि मेरी शादी हो जाए, नहीं तो मैंने बूढ़े मर जाना है। ये वाकई में जिद है आपकी? जी 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 इंशाल्लाह। जी जनाब, बॉर्डर हुकूमत को हम मंजूर नहीं करते हैं और तस्लीम भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये चोर हैं और इनको पता था कि हमने अगले दिन जेलों में जाना है, तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को ज़बरदस्ती बैठाया है, और जो नहीं बैठाना चाहिए था। ये चोर है तो दूसरे भी चोर गिनती में आएंगे, हमारे जितने भी अदारे हैं सब चोर हो जाएंगे। और हम यही एहतजाज करना चाहते हैं कि पेट्रोल भी सस्ता किया जाए और आवाम का ख्याल किया जाए, और जिसकी बना पे ये पेट्रोल महंगा किया गया है, ये चोर हमें लूट के ले जाते हैं, हमारे पैसे पे अय्याशी करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे ऊपर तो 1 रुपया भी नहीं लगाते हैं। ये जो IMF से भी पैसा लेते हैं, ये अकाउंटों में लेके बाहर भाग जाते हैं। जो इनके बाप का पैसा तो है नहीं है। कौन कहता है इनके बाप का पैसा है? कौन कहता है कि इनकी मिलें लगी हुई थी इतफाक फाउंड्री? अब इतफाक फाउंड्री 10 मरले में हो सकती है? नहीं हो सकती है मिल। ये सब चोर बैठे हुए हैं। इन्होंने इतना लूटा है कि हम लोगों को जलील कर दिया है। इमरान खान साहब का तो पैसा सारा इधर है, उसकी जान भी, उसकी कब्र भी इधर बननी है। तो इन लोगों की कब्र तो बाहर बनेगी। इन लोगों के जो महल बने हुए हैं वो बाहर है। वो पैसा किसका है? वो हमारा कौम का पैसा है जो लूट के लेके गए हुए हैं। ये सब चोर हैं बैठे हुए। इनकी जूती है, वो भी बेचने जाओ तो वो कहेगा ये तो चोर की जूती है। ये भी तो हम लेंगे नहीं, हर आदमी कहेगा ये तो चोर की है। खान साहब तो एक सैन कर दे तो वो तो करोड़ों में चीज़ बिक जाती है। ये भी तो देखें ना। वो ये उन्होंने प्राइसेस जो है ना वो एक्सपेंस कर दी है, डीजल भी और पेट्रोल भी है, कीमत आप देख सकते हैं। तो आप फ़र्क आप सभी देख सकते हैं कि अब इमरान खान बेहतर है या फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत बेहतर है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत को तो पैगाम देना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बस यही है कि ये हुकूमत छोड़ें, और ये जो वक्त आने वाला है ये खान साहब का है, तो बस इनके लिए यही है कि ये खुद ही चले जाए, नहीं तो आवाम खुद इनको भेज देगी। बोलते हैं खान साहब एक सच्चे लीडर हैं। आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक कैसे बाहर आई है, क्योंकि खान साहब सच्चे हैं तो फिर पब्लिक बाहर आई है ना। मेरी ऑडियंस को पैगाम देना चाहिए। ऑडियंस से यही पैगाम है कि सच्चाई की तरफ चलें, सच्चाई को देखें, झूठ को छोड़ें। एक सच्चे लीडर हुकूमत के बारे में ये कहें कि उसने जब इमरान खान था तो बहुत सस्ता था, आवाम कहती कि बहुत सस्ता है, अभी अब आवाम कहती कि बहुत महंगा है। और जब से ये इमरान खान ने पिछले 4 साल में 70 रुपये लीटर बढ़ाया है, और इन्होंने आधे 1 महीने में 70 रुपये बढ़ा दिया है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मुल्क का जो भी बेड़ा गर्क किया ये इम्पोर्टेड सरकार ने इसने किया है, हम इम्पोर्टेड को नहीं मंजूर करेंगे। ये मंजूर नहीं है। नहीं है। इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इमरान खान के बारे में अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, और इमरान खान आएगा इंशाल्लाह दोबारा आएगा। उनके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए। इमरान खान को पैगाम देना चाहेंगे कि इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, और इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। यही पैगाम देना चाहते हूँ, खुदारा मुल्क पाकिस्तान की जान छोड़ें। आपकी जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आपका पैसा पड़ा है, उस मुल्क में जाएं, इसकी जान छोड़ दें। हमें जो है वो अच्छे हुक्मरान जो हैं वो आने चाहिए, जो मुल्क पाकिस्तान का सोचें, जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम का सोचें, जो हमारे खैर खां हैं वो आने चाहिए। तो मेरी आला ऐवान में जो बैठे हुए हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश है, खुदारा जो है वो हमारे बारे में भी सोचा जाए, ना कि एक तरफ हुकूमत जो है ये दिन ब दिन महंगाई करती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब आदमी जो है उसके लिए जीना दोबार हो चुका है। इमरान खान साहब ने ऐलान करना है, कॉल करनी है लोग मार्च के वाले से, उस वाले से क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ आवाम को निकलना चाहिए। आवाम निकलेगी, मैं भी निकलूँगा इंशाल्लाह। अपनी जान की हकीकी आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम गुलाम ही रहेंगे। आप गुलामी हमें कबूल नहीं है। हम ऐसे ये हुक्मरान ये कहते हैं बेगर के अंदर चूजर, ये बेकारी की कोई ख्वाहिश नहीं है, बेकारी है। इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहिए। इमरान खान हम आपके साथ निकले, पहले हम आगे होंगे, आप पीछे होंगे, और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट को गिरा के रखेंगे। इन्हें को पैगाम देना चाहिए। तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत को कहेंगे चले जाएं, आपके पास की बात नहीं। आपने महल बनाने, अपने मुकदमे खत्म कराने आए हैं, और आवाम को रिलीफ देने नहीं आए। नहीं सारे नहीं हुए, सारा टोला चोर है, चोरों का टोला है।
इमरान खान